बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं ये मज़ेदार से आप लोगों के लिए मूली के पराठे लेकर आई हूँ, जो कि सभी को बहुत पसंद होते हैं। तो देखते हैं कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक खुले मुँह का बर्तन लिया, उसमें मैंने तकरीबन 3 कप आटा ले लिया था। फ़ाइन आटा है ये बिल्कुल। तो यहाँ पर आप मैदे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और घर में नॉर्मल आटा जो होता है जिसकी हम रोटी बनाते हैं उसका भी कर सकते हैं। तो आटे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। तो छानने के बाद मैंने एक बर्तन में इस तरह से इसको ऐड कर दिया। अब यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून भर के शुगर है, ये आइसिंग शुगर है, चीनी पिसी हुई जिसे कहते हैं, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। इससे जो है मिठास नहीं आएगी, लेकिन एक बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर हो जाता है आटे का। नमक ऐड कर रही हूँ, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया। तो ये देखिए मैंने नमक ऐड करने के बाद यहाँ पर 1 टेबल स्पून घी ऐड किया है। तो घी से इसका बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर हो जाता है और ये बहुत ही कुरकुरे से पराठे बनेंगे। तो ये देखिए मैंने खस्ता पराठों के लिए इसमें घी ऐड किया है। तो बस अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। तो बहुत ही अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। तो यहाँ पर तमाम चीज़ें अच्छी सी मिक्स होनी चाहिए। उसके बाद जो है पानी से इसको आहिस्ता-आहिस्ता एक अच्छी सी डो बना लेंगे, इसको अच्छी तरह से गूँध लेंगे। तो डो हमें ऐसी बनानी है, ना कि हमें ज़्यादा पतली रखनी है और ना ही ज़्यादा जो है हार्ड डो बनानी है। एक सॉफ्ट सी नॉर्मल टाइप की डो बनानी है, जिस तरह से हम नॉर्मली पराठे के लिए बनाते हैं। आटे को मैं यहाँ पर सेट होने के लिए रख दूँगी। आटा हमने गूँध लिया था, अब इसको थोड़ा-सा रेस्ट देंगे ताकि ये अच्छा सा सेट हो जाए। तो यहाँ पर मैं इसको ढक दूँगी और ढक के एक साइड पे रख दूँगी। तो अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने मूली ले ली थी। ये मूली तकरीबन 1 केजी से थोड़ी कम है। तो इसको मैंने इस तरह से छील लिया था। और प्याज ले ली थी मैंने, तकरीबन एक मीडियम साइज़ की प्याज थी, इसको भी साइड पे रख दिया है छील के। हरी मिर्चें ले ली थी 5 अदद और हरा धनिया ले लिया था। तो अब एक पैन लूँगी, पैन को अच्छा सा गर्म होने रख देंगे। तो जैसे ही पैन गर्म होगा, गर्म होते ही मैं इसमें ऑयल ऐड कर दूँगी। ऑयल जैसे ही गरम हुआ, हल्का सा ऑयल गरम होते ही मैंने 1 टीस्पून भर के सफ़ेद साबुत ज़ीरा इसमें ऐड कर दिया था। तो ज़ीरे की अच्छी सी खुशबू आने लग गई। तो यहाँ अदरक ले ली थी मैंने, 1 टेबल स्पून अदरक भर के मैंने इसमें ऐड किया है। तो इसको मैंने चॉप कर लिया था। तो चॉप करके इसमें ऐड कीजिएगा, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है अदरक से। तो अदरक और ज़ीरे को अच्छा सा मैंने तेल में भून लिया। अब यहाँ पर प्याज थी, प्याज को तो मैंने चॉप कर लिया था और हरी मिर्चों को भी इस तरह से चॉप करके इसमें ऐड कर दिया। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें ऐड कर दिया। अब इसको अच्छा सा फ्राई करेंगे ऑयल में, ताकि इसकी भी एक अच्छी सी खुशबू आ जाए। अब यहाँ पर मैं तकरीबन हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ी कम अजवाइन है वो इसमें ऐड करूँगी। अजवाइन को हल्का सा मैंने कूट लिया था। तो आप चाहें तो हाथ से भी मसल के डाल सकते हैं, तो इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाती है। तो यहाँ पर मैंने लहसुन पाउडर लिया था और वो भी इसमें ऐड कर दिया है, गार्लिक पाउडर। अगर आपके पास हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, वरना ये ऑप्शनल है। तो मुझे इसका टेस्ट और खुशबू पसंद है, इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने टर्मरिक पाउडर लिया है, ये भी हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड कर रही हूँ। इससे एक अच्छा सा कलर आ जाता है। और यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है, हल्का सा भूनती भी जाऊंगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने तमाम मूलियों को अच्छा सा कद्दूकश कर लिया था और इनको ऐड कर दिया है। तो हमेशा यहाँ पर जब भी मूली के पराठे बनाएं तो इसको इस तरह से कद्दूकश करके यहाँ पर मसाले के साथ इस तरह से भून लेना चाहिए। अगर हम मसाले को भूनते नहीं हैं या डायरेक्ट ही इसके पराठों में फिलिंग करके बनाते हैं, तो एकदम से पराठों में जो है पानी छोड़ देते हैं, मूली अपना पानी रिलीज़ करती है मसालों के साथ। तो फिर इस तरह से आपके पराठे ख़राब हो सकते हैं और वो फट भी सकते हैं जब आप फिलिंग करेंगे। तो हमेशा इस तरह से मसाला बना के पहले कद्दूकश करके मूलियों को अच्छा सा इसका पानी ड्राई होने तक इसको मसाले के साथ भूनना है, ताकि इसका जो भी पानी रिलीज़ हो यहाँ पर हम उसको ड्राई कर सकें। अभी ये आपको ज़्यादा लग रही है, थोड़ी देर बाद ये बिल्कुल से जो है इसका पानी रिलीज़ होगा और वो हम ड्राई करेंगे तो ये कम हो जाएगी।
तो तमाम मसाले के साथ अच्छा सा मूली को मैं मिक्स करूँगी और फिर इसको मीडियम फ्लेम पर इस तरह से फ्राई करना शुरू कर दूँगी। तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही होती है इस टाइम पर। तो ये देखिए, अब यहाँ पर मैंने हरे धनिया को बारीक कट कर लिया था और इसमें ऐड कर दिया है। तो हरा धनिया मैंने बाद में ऐड किया है तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद, क्योंकि हरे धनिया की एक अच्छी सी खुशबू आती है और वो फिर हमें अच्छी लगती है जब इस तरह से लास्ट में हम हरा धनिया ऐड करते हैं तो उसकी खुशबू बरकरार रहती है। तो मैं अभी भी इसका पानी जो है अच्छी तरह से ड्राई कर रही हूँ, ज़रा सा भी इसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 टेबलस्पून चाट मसाला ऐड कर दिया था, जो कि बिल्कुल लास्ट में ऐड किया है। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। तो ये देखिए, इसका काफ़ी हद तक मॉइस्चर जो है मैंने इसको ड्राई कर लिया है। बस इस तरह से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर के मसाले को भून लेना है। तो बस ये अब बिल्कुल तैयार है। अब इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी और हम आएँगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ये देखिए, आटा यहाँ पर सेट हो गया था और इसकी मैंने छोटे-छोटे पेड़े बनाकर यहाँ पर रेडी करके रख लिए हैं। अब यहाँ पर मैं इसकी छोटी-छोटी रोटियाँ बेलना शुरू कर दूँगी। तो ये देखिए, मैंने इतने साइज़ की यहाँ पर इसकी रोटी बेल कर रख दी है। अब इसको मैं यहाँ पर साइड में रखती जाऊँगी, तमाम रोटियों को इस तरह से बेलती जाऊँगी, एक साइड पे रखती जाऊँगी। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने मूली के जो मसाले को तैयार करके रखा था, ये ठंडा भी हो गया था और यहाँ पर रोटी मैंने इस तरह से बेल लिया है। तो रोटी को हमें फुल नहीं बेलना है, थोड़ी-सी हमें इसको छोटा ही रखना है और थोड़ी मोटी रखनी है। अब यहाँ पर मैं स्टफिंग जितनी भी आपको पसंद हो, आप उतनी इसमें रख सकते हैं। तो मैं भी अपने हिसाब से इसमें रख रही हूँ। अब इसको मैंने दूसरी रोटी से कवर कर दिया है ऊपर से। तो बस ये अब अच्छा सा कवर हो गया। किनारों को मैं उँगली की मदद से प्रेस कर रही हूँ ताकि वो चिपक जाएँ। तो अब इसको अच्छा सा बेल लेंगे। हल्की सी खुश्की लगाऊंगी और इसको बेलना शुरू कर दूंगी। एहतियात से बेलन को यूज़ कीजिएगा, ज़्यादा प्रेस नहीं कीजिएगा। बहुत ही आराम से ये बेल जाती है और बहुत ही अच्छी सी तैयार हो जाती है, बिल्कुल भी नहीं कहीं से क्रैक होती। तो ये देखिए, बहुत ही ईज़िली ये बन रही है और बहुत अच्छे बने थे ये पराठे। ना स्टफिंग बाहर निकली और कोई भी इसमें क्रैक नहीं आया था। तो इस मेथड से बनाइएगा, आपके भी पराठे बहुत ही अच्छे से बनेंगे। तो जितना साइज़ आपको पसंद हो आप उतनी बड़ी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको रेडी कर लिया है और अब एक तवे को मैंने गरम करने रख दिया था। तो तवा मैंने प्रीहीट किया हुआ था पहले से। अब इसको जो है मैं गरम तवे पे डाल दूँगी और इसको अच्छा सा सेकना शुरू कर दूँगी। तो मीडियम फ्लेम पर इसको सेकेंगे ताकि ये एकदम से जल ना जाए। 2 से 3 मिनट एक साइड से सेकने के बाद अब मैंने इसको साइड चेंज कर दी है। तो ये देखिए, अच्छा सा कलर आ गया था। अब इसको मैंने चेंज कर दिया है तो दूसरी तरफ से भी इसको सेक लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर ये बहुत अच्छी सी सिक गई है। अब इसको वापस से मैं पलटूँगी और ऊपर से इसको घी लगा के सेकना शुरू कर दूँगी ताकि इसका और भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो मैं यहाँ पर घी यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको ऑयल पसंद है तो आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं और अगर देसी घी पसंद है तो आप इसको देसी घी से भी इस तरह से फ्राई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सा कलर आता है और खुशबू आती है। तो ये देखिए, मीडियम फ्लेम पर मैं पराठा सेक रही हूँ आहिस्ता-आहिस्ता और ये देखिए, बहुत ही अच्छा सा ये फूलना शुरू हो गया है और बहुत ही क्रिस्पी बना था। तो ज़रूर इस मेथड के साथ आराम से तसल्ली के साथ बनाइएगा। बहुत ही अच्छे बनेंगे आपके भी मूली के पराठे और आपको बहुत ही पसंद भी आएँगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए।
तो ये देखिए मूली का मज़ेदार सा पराठा बिल्कुल तैयार है। इस तरह से मैंने ऊपर से और इसको दूसरी साइड से भी सेक लिया था, हल्का-हल्का घी लगा के। अगर आपको असली घी पसंद है तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार सा क्रिस्पी सा पराठा तैयार है। तो अब मैं इसको उतार लूँगी थोड़ा-सा और सेकने के बाद, और यहाँ पर तमाम पराठों को मैं इसी तरह से बनाकर फ्राई करती जाऊँगी और घी के साथ सेक लूँगी। तो ये देखिए ईज़िली तमाम पराठे बन रहे थे और बहुत ही परफ़ेक्ट और बहुत ही अच्छे बन रहे थे। आपके भी पराठे बहुत ही अच्छे बनेंगे, इसी मेथड के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा ये कैसे बने थे और आपको ये कितने पसंद आए। तो ये लीजिए बहुत ही मज़ेदार से और बहुत ही आसान से सर्दियों में बनने वाले मोस्ट फेवरेट सभी के बहुत ही मज़ेदार से मूली के पराठे बिल्कुल तैयार हैं। तो ये बहुत ही मज़े के बने थे, इंतहाई सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा जो है लज़ीज़, अच्छी सी खुशबू आ रही थी। तो इसको रायते, चटनी, अचार के साथ सर्व कीजिए, घरवालों को दीजिए, सभी को बहुत ही पसंद आने वाले हैं। तो ये देखिए फिलिंग इसकी कितनी सॉफ्ट और कितनी मज़ेदार सी बनी थी। तो बहुत ही आपको बनाने में भी मज़ा आएगा और सबको घरवालों को खिला के आपको बहुत ही खुशी मिलेगी जब सब आपकी तारीफ़ करेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे इस मेथड से। तो चलती हूँ, फिर हाज़िर होंगी कोई और अच्छी सी आसान सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।